सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द फिफ्थ लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 9, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। दिस इज द 9.3 एक्सरसाइज। इट्स अ 15 नंबर सम्स। ओके, 15 और 16 दो सम बाकी रहे थे हमें इस चैप्टर्स के। बाद में टाइम है इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज यानी सॉरी एग्जांपल के भी सम सॉल्व करवा दूंगा बच्चों। क्लियर है? जिससे हमारे ये चैप्टर्स ओवरऑल कॉन्सेप्ट के साथ खत्म हो सके। उसके बाद बहुत कम चैप्टर बाकी रहेंगे हमारे। सो 15 नंबर का सम है। क्वेश्चन है डायगोनल्स AC and BD of a quadrilaterals ABCD intersect at O in a such way that AOB is equals to BOC. AOB is equals to BOC. Prove that ABCD is trapeziums. Prove क्या करना है बच्चों हमें? अब कॉमन लॉजिक है कि सेम बेस पे आए हुए सेम ट्राइंगल का एरिया में यदि सेम बना लो तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए वो सेम हो ही जाएगा। तो कैसे बनाऊं मैं? गिवन क्या है बच्चों डेटा में? ABCD सच वे डेट, यहाँ गिवन है एरिया ऑफ AOD और BOC। ये सब कुछ गिवन है बच्चों। ओके, तो क्या प्रूफ करना है हमें? ABCD ट्रेपिजम है ऐसा प्रूफ करना है। ट्रेपिजम्स के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी दो पैरेलल साइड दिखा देंगे तो हो जाएगा ट्रेपिजम, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करें क्या करें क्या करें? AOD क्या क्या दिया हुआ? AOD यानी कि ये, और BOC यानी कि हो याद आया कुछ? देखो ये सेम बेस पे आए हुए ट्राइंगल है ABD, सेम बेस पे आए हुए ट्राइंगल है ABC। दोनों का एरिया में सेम कर दो तो AB पैरेलल टू CD हो जाएगा, हाँ कि ना? अब उसके लिए मुझे Yes, sir. ये जो गिवन है उसका यूज करना पड़ेगा। चलो प्रूफ करना है हमें ABCD जो ट्रेपिजम से वो प्रूफ करना है। ABCD ट्रेपिजम प्रूफ। चलो क्या दिया हुआ है हमें उसके ऊपर फोकस रखेंगे। ये दिया हुआ है। अब दोनों जो दिया हुआ है उसके ऊपर में फोकस रखा। ये दिया हुआ है बच्चों। अब दोनों में ये भाग कॉमन है कि नहीं? तो मैं दोनों में एक ही चीज AOB, एरिया ऑफ AOB, दोनों में इक्वल एडेड टू इक्वल्स आर इक्वल, हाँ ना बोलो? Yes, sir. यस सर। दोनों इक्वल थे, उसमें इक्वल ऐड किया तो आंसर भी इक्वल ही मिलेगा ना। तो AOD और AOB, AOD और AOB, AOD ये, AOB ये, तो ABD हुआ। यस सर। Yes, sir. सिमिलरली यहाँ इस साइड BOC, BOC, AOB, AOB, ABC हुआ। ABC. दैट्स क्लियर, खत्म। अब एरिया सेम है, वो दोनों ट्राइंगल कौन से? ABD एंड ABC में देखो एरिया सेम है और सेम बेस पे भी है, सेम बेस पे। जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो तीसरी कंडीशन कौन सी थी? पैरेलल। याद करो, दो सेम बेस पे आए हुए Yes, sir. पैरेलल लाइन के बीच के ट्राइंगल का एरिया सेम होता है। तो ट्राइंगल का एरिया सेम है, सेम बेस पे है, तो तीसरी कौन सी कंडीशन बची? Parallel lines. पैरेलल लाइन। यानी कि दोनों ट्राइंगल किसके ऊपर है? ABD एंड ABC lies on same base and between parallel line। और पैरेलल लाइन के बीच में डेट मींस AB और CD पैरेलल हुआ। ABCD बच्चों पैरेलल हुआ तो ऑटोमेटिकली ABCD ट्रेपिजम हो जाएगा, यस सर। क्योंकि ट्रेपिजम में एक ही पेयर पैरेलल होती है। एक पेयर आपने बता दी, खत्म। दूसरी पेयर के बारे में देखना ही नहीं है हमें। तो क्या है ट्रेपिजम की कंडीशन क्या थी? तो एक पेयर जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, बस खत्म। एक पैर हमने पैरेलल दिखा, अरे इक्वल नहीं यार, पैरेलल, सॉरी। ओके, कोई डाउट? नो सर। बहुत No, इजी है, sir. बहुत इजी है क्वेश्चन। ABCD ट्रेपिजम दिखाना था, गिवन था ये दोनों का एरिया, ये दोनों में ये ऐड कर दिया तो ये ऐड किया तो ये ABD मिला, इसके अंदर ऐड किया तो ABC मिला। आप देख सकते हो उल्टा उल्टी गंगा बह रही यहाँ। AB और CD सेम बेस पे, सेम बेस AB, एरिया इक्वल, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दैट मींस
तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, डाउट्स? No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक मिनट। ओके, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है? ओके, अरे उल्टा लिख दिया है, सॉरी। ओके, ये डेटा है। प्रूफ क्या करना है? EBCD Equals. DCP इक्वल नहीं, पैरेललोग्राम प्रूफ, सिर्फ ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करने हैं दोनों को? ट्रेपेजियम। कोई डाउट? कहां से No, डाउट sir. होगा? अभी समझा ही sir. नहीं है तो कहां से डाउट होगा? समझाने के बाद डाउट के डाउट ऊपर, ये चैप्टर में से डाउट के ऊपर डाउट है। ओके, दाऊद इब्राहिम याद आ रही है चैप्टर्स के ऊपर, तो दाऊद दाऊद का हो रहा है इसलिए। डोंट वरी, जित वीडियो सारे अपलोड कर दूं ना, बाद में एक एक सम को दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस करोगे, यदि टाइम हो तो और समझ में आएगा। ये कैसी चीज है पता, ज्यादा प्रैक्टिस हो, ज्यादा समझने की जरूरत है इसमें। ओके, काफी बार क्या होता है कि मैं अपने हिसाब से बोल दिया कि भाई ये दोनों ऐसा है तो ऐसा होगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं होगा, तो अब तो ऐसा ही लगेगा कि सर क्या बोल रहे, पता ही नहीं चल रहा है। जो स्टूडेंट है ना, जिसका आगे का कॉन्सेप्ट और सारे बेस नहीं क्लियर होगा, उसको ये दिक्कत हो रही होगी, नो डाउट होनी चाहिए, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए समझ में ही नहीं आएगा ये सम सारे। इसलिए ये सारे जो चैप्टर्स है उसको सभी को हार्ड लग रहा है, एक्चुअली हार्ड है नहीं, लेकिन लगने का रीजन ये आगे की जरूरत बहुत पड़ती है कॉन्सेप्ट। मैंने ये सेम बेस, सेम बिटवीन, पैरेलल लाइन, राइट एंगल, राइट एचएस, करेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, ये सारे वर्ड पता होते तो ये सारी चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। साइड साइड साइड, साइड एंगल एंगल, ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए ये सारी चीज के अंदर। ओके, चलो क्या दिया है देख लो। DRC DPC, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस ऊपर जैसा ही सम हो जाए, लेकिन 2 बार करना पड़ेगा। let's see DRC DPC ओहो, ये तो डायरेक्टली हो रहा है यार। DRC DPC both ABCD DCPR, एक मिनट हो, DRC DPC, बच्चों ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, देख लो डायरेक्टली। ये दोनों DRC और DPC, DRC, एक मिनट हो बच्चों, Yes, sir. DRC एंड DPC सेम बेस पे, ये देख लो, और दोनों के एरिया भी सेम है, Yes. Yes, सेम sir. बेस पे है, और उसके एरिया भी सेम है। 2 कंडीशन सेट हुई तो ऑटोमेटिकली तीसरी क्या हो जाएगी? DC Equal, पैरेलल same. टू RP। क्यों? 2 कंडीशन है तो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। क्लियर ना? इजी Yes, निकल गया sir. ये सम, तो बहुत इजी निकल गया। चलो ये फर्स्ट हुआ। अब सिमिलरली सेकंड में भी ऐसा, ये देख लो, सेकंड में क्या दिया हुआ? एरिया ऑफ BDP ये वाला, और एरिया ऑफ ARC थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लग रहा है, देख लो नीचे का। अब DCPR, इसके लिए DCPR ये हमें प्रूव करना है। ओके, DCPR तो किया नहीं हमने, ABCD प्रूव करना है। यस बच्चों, DBP ये देखो तो, उसमें से मैं एक काम कर सकता हूं, -BDP में से -DPC कर सकता हूं। ओके, अब यहां ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये।
ए आर सी में से डी आर सी माइनस कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. और ना भी पता चले तो डायरेक्ट ऐसे भी समझ लो, ये जो इक्वेशन 1 थी ना, इसको नंबर दे देते इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, और ये है, समझ लो, इक्वेशन 2। ध्यान रखो ये गिवन है। Yes, इक्वेशन sir. 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन 2 को 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहां माइनस कर देता हूं बी डी पी, और यहां माइनस कर देता हूं ए आर सी। उल्टा लिख दिया, सॉरी हो, मैंने सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, नहीं, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सॉरी, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस नहीं हो, सॉरी, छोटे में से बड़ा माइनस नहीं हो सकता। 2 बड़े है, देख लो ये सारा ना वो हेवी ट्राइंगल है, बड़े बड़े। तो इक्वेशन 2 पहले लिखूंगा मैं, उसमें से मैं माइनस करूंगा ये वाली चीज। चलो तो बताओ, चलो बच्चों, डी बी पी उसमें से डी आर सी माइनस हुआ। ध्यान रखो, 1 मिनट हो, ये हुआ डीपीपी, बीडीपी हुआ बच्चों, देख लो। Yes, sir. उसमें Yes, से sir. कौन सा माइनस किया? डीआरसी। तो मैं माइनस डीआरसी करूं तो बच्चा क्या? देख लो, BCD. बी सी डी बच्चा, बच्चा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बी सी डी या बी डी सी एक ही चीज है, बी डी सी। चलो यहां माइनस करता हूं ए आर सी, ए आर सी में से डी पी डी डी आर सी होगा, सॉरी, हाँ डी आर सी, डी, 1 मिनट हो, यहाँ उल्टा लिख दिया यार। डी बी डी पी में से मैंने डी सी पी, डी सी पी, डी पी सी, ये यहाँ लिखना था और ये यहाँ रखना था, और यहाँ डी आर सी। चलो अब लगाओ ए आर सी में से, फिर से रिपीट करता हूं, ए आर सी, ए आर सी, इसमें से डी आर सी माइनस कर दो, क्या बचा? ए डी सी बचा। अब ये दोनों बीडीसी और एसीडी देख लो तो कौन से ट्राइंगल बने? सेम बेस वाले हैं, बीडीसी ABCD पूरा. और एसीडी हुए सेम बेस पे। Yes, sir. sir. Yes, sir. एरिया ऑफ ये ट्राइंगल इक्वल, और दूसरा सेम बेस, सेम बेस कौन सा है यहाँ? ए बी, नहीं 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 नहीं, कौन सा था सेम बेस? डीसी। तो ये 2 कंडीशन से पता चल गया कि ये बोथ आर लाई बिटवीन पैरेलल लाइन। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, दैट मींस ए बी पैरेलल टू सी डी। कोई डाउट? अच्छा सम था ये, समझ में आया ना बच्चों? सेकंड नंबर का बहुत Yes, अच्छा sir. था। पहला क्या था, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा है, ये जो दिया हुआ है हमें, ये वाला कॉन्सेप्ट बी डी पी, अब देख लेना सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। बी डी पी वो ये दोनों इक्वल है, तो मैं बी डी पी में से ये माइनस कर देता हूं डीबीसी, डीपीसी, तो क्या बचा? बीडीसी बचा। समझ में आया? Yes, sir. यहां से ये माइनस किया और यहां से ये माइनस किया, बस आगे पीछे किया था मैंने। अब ए आर सी, अब देखो सेकंड वाला ए आर सी, ए आर सी, ए आर सी में डी आर सी माइनस कर दो तो बच्चा एडीसी।
पहले क्या बचा था, बीडीसी बचा था, अब एडीसी बचा, तो सेम बेस पे आए हुए टू ट्राइंगल हो गए। देख लो, अब ज्यादा कंसेप्ट समझ में आया होगा, आ गया ना, क्योंकि वहां क्या था, Yes, थोड़ी सी भूल हुई थी ना, Yes, इसलिए sir. थोड़ा लिंक टूट गई थी मेरी, इसलिए। चलो, कोई डाउट ये दोनों सम में बच्चों? थोड़ी सी No, प्रैक्टिस sir. बढ़ा देना, No, सम में sir. सच में प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये हमारी एक्सरसाइज और ये चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन 2-3 आईएमपी एग्जाम्पल जो है, वैसे 2-3 नहीं, पूरे सारे ले लेता हूं मैं, तो एग्जाम्पल है वो आपको मैं करा रहा हूं अभी। ओके, तो यहाँ आपको फर्स्ट में एरिया ऑफ ए बी सी डी और ई एफ सी डी इक्वल दिखाना है। देखो बच्चों, ए एल जो है वो परपेंडिकुलर है डीसी से, ए एल परपेंडिकुलर है डीसी से बच्चों, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 परपेंडिकुलर होगा, पैरेललोग्राम है ये ट्राइंगल। Yes. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, परपेंडिकुलर और 90 डिग्री पैरेलल हुए ना। तो यहाँ Yes, sir. हमें ये तो पता चल गया कि ये जो चीज है ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि ए एफ ई एफ पैरेलल टू सी डी। एक ही चीज हुई ना, एक ही लाइन के ऊपर सभी देखो एक है, इसलिए एक होगा तो बाकी के भी sir. हो गए। अब बच्चों, सेम बेस पे आए हुए दो ट्राइंगल की एरिया सेम होता है, तो सेम बेस पे ये सीडी की बात करूं तो एक हुआ ट्राइंगल ए बी सी डी, देख लो, सॉरी पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो 2 4 2 ट्राइंगल ए बी सी डी एंड दूसरा ई एफ, ट्राइंगल में नहीं हो क्वाड्रिलेटर्स, तो ये दोनों क्वाड्रिलेटर्स ए बी सी डी और ई एफ सी डी क्या क्या है, सेम बेस पे है, देख लो सी डी के ऊपर, Yes, sir. और बिटवीन Yes, पैरेलल sir. लाइन भी है, ए बी पैरेलल टू सी डी लिखा हुआ है, तो सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइन, तो दोनों का एरिया सेम होगा डायरेक्टली, है ना, इजी एकदम। Yes, sir. Okay, now Sir. second. Area of ABCD is equals to DC into AL. Easy है, डायरेक्टली आ गया ऐसे। देखो, एरिया ऑफ ABCD का फॉर्मूला ही है ना कि बेस इंटू हाइट। Yes, sir. Base तो into बेस क्या है, यहाँ DC है, और हाइट क्या है, देख लो AL। AL. AL. ओके, फॉर्मूला ही है, यहाँ कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। बोलो, समझ में आया बच्चों? Yes, Yes. sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. नेक्स्ट, इफ द ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, ये सेम बेस पे आए हुए टू ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, प्रूफ क्या करना है, देखो बेटो बच्चों, क्वेश्चन रीड करो शांति से पहले। Triangle and parallelograms are on the same base and between the same parallel line, then prove that area of triangle is equal to half the area of parallelogram। ये तो हमने प्रूफ किया था, याद हो तो, याद आया? Yes. कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे ना कि भाई यदि दो लाइन में एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया ट्राइंगल से डबल या ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम से आधा हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं उसको प्रूव करना है हमें, कुछ भी नहीं यहाँ। तो कैसे प्रूव करोगे, बोलो, चलो लगाओ लॉजिक, थोड़ा लगाओ। देखो, Sir, same base पे यस, same ए base. बी क्यू पी, ए बी क्यू पी और ए बी सी डी सेम बेस, ए बी सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन पैरेलल लाइन, तो क्या होगा, दोनों का एरिया सेम होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो नाउ अब पी ए बी और बी क्यू पी
दोनों का एरिया भी सेम होगा कि नहीं? बोलो। Yes. एक मिनट हो। हाँ, ट्राइंगल है, सॉरी पैरेललोग्राम है, तो डायगोनल दोनों ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, पी sir. ए बी और बी क्यू पी का एरिया सेम है। अब पी ए बी जो है वो आधा होगा ए बी सी, ए बी क्यू सी, ए बी क्यू पी से। पी ए बी वो पूरे पैरेललोग्राम से आधा ही है ना, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स करते तो एक का भाग पूरे के आधा होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो एरिया sir. ऑफ पी ए बी इज क्या हुआ? हाफ ऑफ ए बी क्यू पी। अब ए बी क्यू पी यानी कि क्या है? इसका एरिया किसके साथ इक्वल है देख लो। A B C D C. ऊपर प्रूव किया ना हमने ये वाला कॉन्सेप्ट, Yes, sir. ए बी सी डी, ए बी पी क्यू और ए बी सी डी सेम है। हो गया प्रूफ। कोई डाउट? No, sir. हैंड्स प्रूफ। श्योर कोई डाउट नहीं है? पक्का कोई डाउट नहीं है? समझो, No, sir. समझ में आया ना क्वेश्चन क्या था? कि भाई ये दो पैरेललोग्राम तो पहले लिख दिए हमने, कौन कौन से पैरेललोग्राम, एक ये और एक ये, दोनों सेम बेस पे आए हुए पैरेललोग्राम, उसका एरिया सेम। इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब देखो पी ए बी ये पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, और इसका एरिया पी ए बी का पूरे पी ए बी क्यू से आधा होता है। इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे, इसकी जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख दो तो भी चलेगा। आधा होता है हाफ ऑफ ए बी क्यू पी। ए बी क्यू पी की जगह तो हम ए बी सी डी लिख सकते, जो अभी हमने आगे प्रूव किया था। हो गया प्रूफ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एमसी, एक एक्सरसाइज, सॉरी एक एग्जांपल रहा हमारा बच्चों। इन फिगर 9.22 ABCD is a quadrilaterals and BE parallel to AC। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दो बच्चों। ओके, BE parallel to EC, BEE parallel to AC। BC, BE parallel to AC, and also BE meets the DC produced to E, so that area of ADE is equals to area of ABCD। अच्छे से समझो पहले तो बच्चों, ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमें प्रूफ क्या करना है वो देखो, है बहुत छोटा सा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। कि एरिया ऑफ ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्या प्रूफ करना है? ABCD। ओके, समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. ADE देखो, ADE वो कौन कौन से दो ट्राइंगल से बने हैं देख लो तो। ADE Sir, ADC और AEC। ADC और EAC। यस, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मुझे BAC, देखो ये सेम पैरेलल है, EB और CE दिया हुआ है, देख लो। BE नहीं, ये भी पैरेलल है कि नहीं, ऐसा कुछ दिया नहीं हमें। AC क्या दिया हुआ? AC एंड B, यहाँ इससे भी हो जाएगा। यस, AC और BE पैरेलल है, देख लो। AC और BE पैरेलल है। Yes, sir. है। Yes, sir. Yes, sir है। AC और BE पैरेलल है, गिवन है ये।
इसके हिसाब से कौन से ट्राइंगल ए सी और बी, तो एक तो ए सी ई और बी ए सी। तो बच्चों ए सी ई और बी ए सी ई ये भाग, और दूसरा बी सी ई सेम होगा, सेम बेस पे। Yes, sir. रीजन लिखना है सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन। चलो अब दोनों में, अब मुझे क्या प्रूव करना था, ADE देखना था। चलो चलो देखो ADE, तो ADE में मुझे खाली क्या काम हो रहा है देख लो, ADC ADC ACE में ADC में ऐड कर देता हूं। चलो हो गया ADC, यहाँ तो खत्म। अब यहाँ की बात है ABCD, चलो भूल जाओ ABC। अब मेरे पास क्या है, BCE है, BCE ये बात। तो क्या काम हो रहा है ABCD में, ABCD में एक मिनट लोचा लगा नहीं लगा, ACE एक मिनट बच्चों, ACE यहाँ तो ADC हो गया, BCE एक मिनट बच्चों, Yes, sir. मैं Yes, sir. BC यहाँ तक तो लिख लिया मैंने। अब BCE ये और ABC दोनों सेम बेस पे आए हुए ट्राइंगल है। सेम बेस कौन सा है देख लो, BE। Yes, sir. सेम बेस BE के ऊपर के ट्राइंगल। तो अब मैं ऐड कर देता हूं दोनों में ADC देख लो, अब हो जाएगा। अब ACE और ADC ऐड करो, ACE और ADC, ADE हो गया। और यहां ABC और ADC ऐड करो, हो गया ABCD देख लो, Yes, sir. जो लाना था प्रूफ हमें, हो गया सामने इक्वल, हैंड्स प्रूफ। मैंने क्या बोला था, सम बहुत छोटा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। ओके बताया था ना मैंने, सम 2-3 स्टेप का ही है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि कहां से कहां कौन से सम हुआ। पहला हमने ये बता दिया सेम बेस। अब BCE जो है वो ABC से इक्वल होगा, तो मैंने BCE को क्या कर दिया, इक्वल। यहाँ लिख देना है कि एरिया ऑफ BCE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC, जो कौन सा हमने यहाँ यूज किया वो। अब बाद में तो दोनों में ऐड कर दिए ADC दोनों में, तो अब दोनों का एडिशन किया तो यहाँ ADE मिला, यहाँ दोनों का एडिशन किया तो ABCD मिला, हो गया आंसर। देख लो, कोई डाउट? No, sir. No, यहाँ sir. आपके ये सारे एग्जाम्पल खाली 4 ही थे। एक्सरसाइज और सारे सम इस चैप्टर के खत्म हो रहे हैं। मैं वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तब आपको नोटिफाई मिल जाएगा, तो तब भी जाके पूरा चैप्टर वापस 1 टाइम्स रिवाइज करोगे, तब जाके 50% से 80% समझ में आएगा। ओके, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को नहीं बता रहा हूँ, जनरल बोल रहा हूँ। बाकी 2-3-4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो उसको अभी भी समझ में आ गया होगा चैप्टर क्लियर 1 टाइम में। लेकिन सभी स्टूडेंट को 1 टाइम में नहीं आता ये चैप्टर, इसलिए 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। और अभी भी कोई भी डाउट निकलेगा तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इस चैप्टर के डाउट सेशन रख दूंगा। क्लियर है बच्चों? तो Yes, अभी sir. आपको रीज्वाइन Yes, करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा आज का टारगेट खत्म है इसलिए। ओके, लेकिन प्रैक्टिस करके भेज देना शाम तक सभी स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, Yes, sir. कल तक भेज सकते हैं? चलेगा बच्चों, तो PDF भेज देना। हाँ भेज देता हूँ। चलो बाय बच्चों। Bye, sir. भाई Bye, साहब। sir. Bye, sir.